ड्रामा सीरियल मन मसमलाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रिया ने ये ठान लिया कि वो हर हाल में पास होगी, इसीलिए वो दरगाह भी जाती है ताकि वो दुआ कर सके और उसकी दुआ कबूल हो जाए और वो पास हो जाए। यहाँ पर जब वो दरगाह पर दुआ करने आती है तो वो कैसे उधर पहुंच जाती है जहाँ कबीर और रिया बचपन में मिला करते थे। यहाँ पर उसे खुद भी समझ नहीं आती और उसके कदम उठते ही चले जाते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर ये दोनों मिला करते थे बचपन में। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ उसका सामना कबीर से हो जाता है जो पहले ही उधर मौजूद होता है। तब वो कबीर से खुलकर अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है कि वो दरगाह पर दुआ मांगने आई थी, लेकिन कब कैसे वो इधर आ पहुंची उससे भी अंदाजा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। तो दूसरी तरफ कबीर तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी माँ रिया का नाम सुनने को तैयार नहीं और वो रिया से दूर जाने के लिए तैयार नहीं। वो दरगाह में आता है और अपने दिल का हाल बयान कर रहा होता है कि क्यों उसे रिया का दूर जाना अच्छा नहीं लगता और वो क्यों रिया की तरफ खिंचता ही चला जाता है। यहाँ वो अपनी इस हालत पर बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो इस एहसास को क्या नाम दे, क्योंकि उसके दोस्त उसे बता चुके हैं कि उसे रिया से प्यार हो चुका है, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्मा ने ठान लिया कि वो हर हाल में रिया की शादी करवा कर ही दम लेगी और अब वो रिया की कोई बात भी नहीं सुनेगी। यहाँ पर रिया को ये बात जब पता चलती है कि अस्मा ने रिश्ते वालों को बुलाया हुआ है तो ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिकंदर से भी यही कहती है कि भाई आपने मुझसे कहा था कि अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी और आप मेरे रिश्ते की कोई भी बात नहीं करेंगे। यहाँ सिकंदर उसे कहता है कि उसे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, वो पढ़े और पास होकर दिखाए। अगर वो पास हो गई तो कोई भी उसकी शादी की बात नहीं करेगा। ये यकीन दहानी अस्मा भी उसे करवाती है, लेकिन वो साथ ही साथ उसे ये भी कहती है कि उसे उम्मीद नहीं कि वो पास हो पाएगी। खैर इस बात की उम्मीद तो खुद रिया को भी नहीं, इसलिए वो कश्यप के साथ मिलकर जो लोग रिया को देखने आते हैं और रिया को पसंद कर जाते हैं उनको कॉल करती है और रिया के खिलाफ खूब बुरा भला बोलती है और साथ ही साथ में उसे बताती है कि रिया की मंगनी हो चुकी है और कबीर उसका मंगेतर है। जब उन लोगों को ये बात पता चलती है तो वो सिकंदर और अस्मा को कॉल करते हैं और साथ ही साथ ये रिश्ता भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा धोखा उन्हें क्यों दिया। जब रिया की मंगनी हो चुकी है और उसका मंगेतर कबीर है तो फिर वो ये रिश्ता क्यों करना चाहते हैं। ये बात सुनकर सिकंदर और अस्मा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उन्हें ये लगता है कि कबीर ये रिश्ता तड़वा रहा है, इसीलिए तो उसने कॉल करके रिश्ते वालों को ये सारी बातें बताई हैं, इसीलिए वो कबीर को बुरा भला कहने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। और अस्मा और सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आखिर कबीर चाहता क्या है, आखिर वो उनकी बहन का रिश्ता क्यों तड़वाना चाहता है। जब कबीर को ये बात पता चलती है तो कबीर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होता है और कबीर की माँ उन्हें साफ अल्फाज में कह देती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे ने ये सब किया है, हो सकता है कि आपकी बहन ही नहीं चाहती थी उसकी शादी कहीं और हो, इसलिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने से बेहतर है आप अपनी बहन से बात करें।